हेलो गाइस। सो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने दो ट्रेड्स लिए थे, इसमें लॉस हुआ था। सेकंड ट्रेड स्टॉप लॉस दे के देख लो, मूव कितना ज़बरदस्त हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 मिनट का कैंडल जैसे ही ये वाला क्लोज होने वाला है, मैं इसमें वापस से पोजीशन बनाऊंगा अगर ये वापस से हमें सेम लेवल पे ट्रेड्स देता है। इस बार मार्केट ऑर्डर्स पंच करने की कोशिश करने वाला हूँ मैं। मी वेट, 4 सेकंड और हैं एंड ये हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, सो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है और यहाँ से अब हम वेट करेंगे। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम एंड सिस्टम को एडजस्ट करता हूँ क्योंकि एकदम से मूव आया और मैं डायरेक्ट आप लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्डिंग्स में आ गया, थोड़ा एडजस्ट करके बैक हो के। सो इसको एडजस्ट करते देखो, अब हमारा जो सेल हुआ है ऑप्शन, वो सेल हुआ है 1061 पे। ठीक है, तो हमने सेल किया है इसको 1061 पे। अगर सोचो स्टॉप लॉस नहीं लगा होता, ये जो थोड़ा सा एक मोमेंटम आया था, तो अभी तक हम एक अच्छे खासे प्रॉफिट में रहते हैं। बट स्टिल, जैसा कि मैं बोलता हूँ, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। मार्केट मांग रहा है, दे दो, एंड अगेन एंटर। और एंट्री प्राइस है अपना 1061, 1061 पे है। एग्जिट डेट अभी नहीं है और एग्जिट प्राइस भी अभी, ये सारे पैरामीटर्स नहीं है अपने पास। ठीक है, सो ये मैंने अपडेट भी कर लिया आप लोगों के लिए। और जब ये यहाँ से मूव करेगा प्रोबेबली, ये जो मार्केट यहाँ से, राइट, ये देखो, ये हाई लगा के जब ये वापस आया, ऑलमोस्ट हो सकता है बाईओडी ये हम लोगों का स्टॉप लॉस रहे। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन फिर ये एडजस्ट हो जाएगा, नो इश्यूज़। ठीक है, देखता हूँ कि अभी कर क्या सकते हैं। थोड़ा एंट्री डिस्टर्ब हो गया बिकॉज ऑफ मल्टी टाइम टेस्टिंग के कारण। एनीवे, सो गाइज, हमने सक्सेसफुली एंट्री ले लिया है एंड आप देख सकते हो अगेन, थोड़ा सा अगेन ये थोड़ा सा लेट इसलिए है क्योंकि मैं सपोर्ट ब्रेक होने का वेट करता हूँ और कैंडल क्लोज होने का वेट करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कैंडल यहाँ पे आई बट क्लोज नहीं हुआ, राइट। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि विक लगा के मार्केट कई बार ऊपर जा चुका है। यहाँ पे भी क्लोजिंग आई थी तो मैंने एंट्री लिया था, बट यहाँ पे एक देखो थोड़ा लंबा क्लोजिंग आ गया। इट्स ओके, पार्ट, इट्स ओके, फाइन। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, एक बार नहीं, ये 1000 बार मैंने देखा ये चीज़ें, राइट। हेलो गाइस, सो वीडियो को रेज्यूम करते हैं। और यहाँ पे देखो हमारा एंट्री लेने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट देखो 300 से 400 पॉइंट नीचे आया और लगभग 250 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया है। अभी आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने एक स्टॉप लॉस डिसाइड किया है जो कि बहुत बड़ा है। डोंट वरी, ये स्टॉप लॉस नहीं है, जस्ट मैंने एक रेफरेंस के लिए डाला हुआ है ताकि मुझे माइंड में रहे कि हाँ, दिस इज़ द पॉइंट, इतना तक स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। लेकिन मैं लेने वाला नहीं हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड। मोस्टली मैं डे हाई को ही स्टॉप लॉस लेता हूँ और डे हाई ये है और ये 800 पॉइंट ऊपर है। इट्स टू बिग, सो मैं इसमें 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला। मैं जब मार्केट वापस से, मान लो ये पॉइंट पे हमने सेल अप किया था, अगर मार्केट वापस से 1 आवर पे आके एक कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज कर देती है, मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा। ओके, सो इतना तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा और ये स्पॉट के चार्ट के हिसाब से करूंगा। अगर स्पॉट के चार्ट पे क्लोज करती है, मैं वट एवर इज द ऑप्शन प्राइस, मैं वहाँ निकल जाऊंगा। प्रोबेबली थोड़ा सा अगर टाइम डीके हो जाएगा तो ये स्पॉट पे क्लोज करेगी, तो ये हमारा एंट्री से थोड़ा नीचे ही रहेगा, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ही हम निकलेंगे। सो गाइज़, हम रेज्यूम करते हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि कल हम डिसाइड करेंगे कि स्टॉप लॉस, एक फाइनल स्टॉप लॉस हम कहाँ लेंगे इस ट्रेड में। 1 आवर का कैंडल जैसे ही लेवल्स के ऊपर क्लोज करने लगेगा, मैं स्टॉप लॉस प्लान करूँगा। और ये बहुत ही सोचने वाला बात है कि मार्केट ना ढंग से सेलअप हो रहा है ना बाइंग हो रहा है, ये हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ से एक अच्छा सा सेलअप हुआ, लेकिन मार्केट बिल्कुल आज ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट सीधा लाइक निकल गया और अपने एंट्री प्राइस से ऊपर एकदम लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में आके क्लोज कर चुका है। तो इस सिनेरियो में लाइक आज, लाइक मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ले लेता हूँ, लेकिन ठीक है, ओवरऑल जो सेंटीमेंट है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसने ब्रेकडाउन दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको लेके जा रहा हूँ। और ये आज का जो हाई है, ये हमारा फाइनल स्टॉप लॉस होगा। तो मैं डेली कैंडल्स पे आता हूँ और ये देखो, ये जो डेली कैंडल का हाई है, इसको एक बार हम चेक करते हैं कितना है। 1356। ओके, सो 1357 को हम फाइनल स्टॉप लॉस ले लेते हैं। कल हो सके 50 पॉइंट्स, 60 पॉइंट ऊपर भी खुल सकता है, वी डोंट नो। लेकिन अब यहाँ पे रुक के कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो अगेन मार्केट ने फिर से लोगों को ट्रैप किया है। तो
अगर मार्केट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ट्रेंड ट्रेडर हूँ, अगर मार्केट में ट्रेंड नहीं होता है तो वहाँ पे मार्केट में स्टे करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो देख सकते हो मार्केट यहाँ पे आ चुका है, तो अब हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। और 1357, 1387, ठीक है। और 90 कर लेता हूँ, चलो, फॉर द सेफ साइड, ठीक है। तो ये एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे अच्छा, अभी अभी एम ऑर्डर स्टॉप्ड है, ठीक है। तो थोड़ी देर में मैं एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लेता हूँ, अभी जस्ट मार्केट क्लोज हुआ है। तो गाइस, रिज्यूम करता हूँ वीडियो। मॉर्निंग 9:17 हो चुका है, आप देख सकते हो, एंड मार्केट ओपन हो चुका है। हम बस 1 सेंटीमीटर के लिए समझ लो बच गया हमारा स्टॉप लॉस। ये हाई लगाया, अगर मैं यहाँ पॉइंटर रखूँ तो देख सकते हो 1355 का, और हमारा स्टॉप लॉस था 57 पे। जैसा कि उस दिन जब मार्केट क्लोज हो रहा था तब हमने इसी पे स्टॉप लॉस लगा के अपना स्टॉप लॉस बंद किया था, ठीक है। पिछले वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो थोड़ा सा के लिए बच गए, बट वी डोंट नो कि ये बचेगा कि स्टॉप लॉस जाएगा, वी डोंट नो। बट हाँ, मैं चाहता था कि अगर ये नीचे आए तो फिर एक अननेसेसरी स्टॉप लॉस ना जाए, नहीं तो मुझे री एंट्री करना पड़ता। तो वो इशू अब नहीं है। अब ये घूम के हिट करता है तो इट्स अ वैलिड स्टॉप लॉस, फिर हम निकल जाएंगे, फिर हम फाइट बैक नहीं करेंगे इस मार्केट के साथ, ठीक है। सो लेट्स सी मार्केट अभी क्या करता है। जस्ट अभी ओपन हुआ है और लाइक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। देखते हैं, आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस, वीडियो को रेज्यूम करता हूँ, और आपने देखा था कि मॉर्निंग में स्टॉप लॉस 1-2 रुपए के लिए हमारा बच गया था, एंड मार्केट वापस से कंटिन्यू हो गया। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मेरा जो व्यू है वो क्लियरली बेरिश है। जैसे ही सपोर्ट्स को ब्रेक करता है मार्केट नीचे चला जाएगा। हाँ, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट इतना फास्ट ऊपर की तरफ आएगा रिकवर करता हुआ, क्योंकि अगर ये स्लो एंड स्टडी भी आता तो ऑप्शंस में प्रॉफिट होने लगते। बट एनीवे, ऑप्शन को हमने 1061 रुपीज़ पे सेल किया, और अभी भी आप देख सकते हो कि ऑप्शन ने लगभग 500 रुपये के आसपास आया। लगभग इसने 400 का लो भी लगाया था, मतलब 600 पॉइंट उस टाइम पे दिखा रहा था ऑप्शन में। बट स्टिल मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। और अगर आप देखो तो आज मंडे है, वेडनेसडे को एक्सपायरी है, 2 दिन और है। देखते हैं कि एक ऑप्शन और अगर अग्रेसिवली नीचे गया तो हमें ज़ीरो तक ये पहुंचता है तो हम इसको बुक करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल व्यू बेरिश ही है अभी भी। मैं वापस से कल जब मार्केट ओपन होता है, ठीक है, या फिर फाइनल अपडेट आप लोगों को देता हूँ कि ये स्टॉप लॉस हुआ है या हमारा फाइनल प्रॉफिट, या जो भी है वो क्या है। अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉप लॉस इसी पॉइंट पे रखेंगे, और हम वेट करेंगे मार्केट को रिस्पॉन्ड करने का। वीडियो को रेज्यूम करता हूँ गाइज, और आप देख सकते हो कि एक स्टॉप लॉस आज हो चुका है। ऑल्दो मार्केट एग्जैक्टली इससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं निकला, ऑलमोस्ट टच करके नीचे आया। बट मुझे लगा था शायद टाइम वैल्यू के कारण हम बच सकते हैं, बट ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही ऊपर आपको दिख रहा होगा कैंडल्स में बहुत ही क्लियरली। तो ये वॉलेटिलिटी में ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये बैक टू बैक तीसरा स्टॉप लॉसेस है। आप देख सकते हो ट्रेड 1 में एक बड़ा लॉसेस हमने बुक किया था, 2 में एक मीडियम लॉस, और 3 में भी एक मीडियम लॉस हमने बुक किया। एक्चुअली इसका स्टॉप लॉस और थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, बट जैसा कि मार्केट अगर फेवर में चल नहीं रहा है तो फिर सेम लॉस दे के कोई फ़ायदा नहीं। इसी रीज़न से मैंने ये लॉस यहाँ पे रखा। हो सकता है कि कल मार्केट फिर से नीचे चला जाए और मुझे थोड़ा सा लगे हाँ कि कुछ मिल सकता था, बट हम लॉस पे निकाल दिए, क्योंकि मैं अभी री एंट्री यहाँ पे एग्जैक्टली करने नहीं वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मार्केट लगातार ट्रैप करता हुआ आ रहा है। जब भी सेल अप होता है एक बहुत ही फास्ट रिकवरी में चला जाता है मार्केट। तो अब फिर सेल अप हुआ, देखो एक बहुत ही फास्ट रिकवरी लिया। तो अब मैं सेल यहाँ नहीं करूँगा, जब ये सारे सपोर्ट्स जितने भी है वो जब ब्रेक डाउन होंगे उसके बाद ही सेल अप का सोचूंगा, ठीक है। तो नेट टू नेट एक ड्रॉडाउन महीना है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 22K के आसपास का हमने एक लॉस किया है इस महीने में अभी तक। और अभी भी लॉस कंटिन्यू ऑलमोस्ट 20 लाइक 18 to 20% का ड्रॉडाउन हो चुका है। और मेरा ड्रॉडाउन लगभग इतने के आसपास ही चलता है। तो ऑलमोस्ट मैं ड्रॉडाउन के आसपास पहुंच चुका हूं, जो मेरा ईयरली ड्रॉडाउन होता है और एक पर्टिकुलर मंथ में होता है, और लुक्स लाइक फरवरी ही वो मंथ है। तो कोई बात नहीं है, हम वापस से चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि एक भी ट्रेंडी ट्रेड अभी तक आया नहीं। आपने देखा है बैक टू बैक वॉलेटाइल बस मार्केट है। तो एक ट्रेंडी मंथ ज़रूर मिलेगा, और जैसे ही ट्रेंडी मंथ मिलेगा तो हमारे लॉसेस इजीली कवर हो जाएंगे। देखिए गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ ये है कि लॉसेस सभी को होते हैं, इवन प्रोफेशनल ट्रेडर के। और हम लकी है कि हमारा स्टार्टिंग में ही जो सीक्वेंस बना उसी में हमारा लॉसेस होना स्टार्ट हो गया। तो
इट्स गुड राइट, क्योंकि यहाँ पे ही पता चलेगा कि जो सामने जो बैठा है इज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडर और कैसे ट्रेड करता है। क्योंकि अगर एक ट्रेड में देखो, प्रॉफिट बनाना इज़ नॉट अ बिग थिंग, इवन 10 ट्रेड में प्रॉफिट बनाना इज़ नॉट अ बिग थिंग। बाय एंड ऑफ द ईयर कहाँ तक पहुँचते हो, बाय एंड ऑफ द मंथ कहाँ तक पहुँचते हो, दैट्स एक्चुअली जर्नी। ठीक है, तो अभी ये स्टार्टिंग में बैक टू बैक हो गया, तो मतलब ड्रॉडाउन से ही आपने मुझे देखा राइट। मतलब आपने मेरा गुड फेज अभी तक देखा नहीं है, जो गुड मंथ जनवरी एक गुड मंथ था वो आपने देखा नहीं है। ठीक है, तो बैक टू बैक आपने मेरा एक बैड मंथ देखा, तो इट्स गुड राइट, क्योंकि अभी इस बैक टू बैक बैड मंथ का जो ड्रॉडाउन है, अगर मैं उसको कवर अप करके ऊपर लेके आऊँगा आने वाले टाइम में, क्योंकि मोमेंटम तो आएगा ही। ठीक है, तो जब मोमेंटम आएगा और बैक टू बैक ये जो लॉसेस अभी हुए हैं, तो एक दो तीन अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स में ये भी कवर अप हो जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो हमने 800 300 और 300 लगभग 1400 से 1500 पॉइंट बुक किया, मतलब दो अच्छे ट्रेड मिले तो ये इजीली इससे हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये मार्केट पे छोड़ते हैं, हमने बस रूल्स को फॉलो किया, मार्केट सेल अप करने की कोशिश की और मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया। तो जब अगेंस्ट गया, तो देखो मैंने यहाँ पे कोई इमोशनल क्वेश्चनिंग ये कुछ नहीं, मैं स्टॉप लॉस लगा के अपने काम जो रेगुलर डेलीज रूटीन होती है उसको फॉलो कर रहा था, और शाम तक मैं आके देखता हूँ मार्केट क्लोजिंग टाइम तक यहाँ पे स्टॉप लॉस हो चुका है। तो इसका कुछ नहीं कर सकते, बस इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मेरा जो एफर्ट्स है वो बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा राइट। मैंने पूरे चीज़ों को ट्रांसपेरेंटली आप लोग को दिखाया है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये कैसा रिस्पॉन्ड करता है। अभी के लिए हम लॉसेस में हैं, एक ड्रॉडाउन मंथ चल रहा है, तो देखते हैं आगे मैं आपके सामने ही चीज़ों को करने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको मतलब एक समझ में आ रहा होगा कि लाइक प्रोफेशनल ट्रेडिंग में कभी कभी क्या होता है ना, आप कोई सेटअप सीखते हो, उसके बाद आप आगे आते हो और तुरंत लॉसेस का सीक्वेंस पहले आ जाता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। लॉसेस और प्रॉफिट किसी भी सीक्वेंस में आ सकते हैं। ठीक है, तो लोग सिस्टम छोड़ देते हैं, ये नहीं करना है। सिस्टम पे हमेशा आपका बने रहना है, जो आपके रूल्स है उससे स्टिक करके रखो। जैसे ही आपके प्रॉफिटेबल सीक्वेंस आएंगे वो इजीली कवर अप हो जाएगा, बट लोग वहाँ रूल्स बदल देते हैं। ठीक है, तो बस यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव करके पूरे साल तक। तो अभी फर्स्ट मंथ का मतलब अभी हाफ 50% मंथ ही खत्म हुआ और हम एक नेट टू नेट अच्छे लॉस में, इट्स नॉट अ लेस। ठीक है, ये मेरा मंथली ड्रॉडाउन लेवल जैसा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तक हम आ चुके हैं। मतलब जो ईयरली ड्रॉडाउन लेवल है वहाँ तक ये मंथ आता है मेरा, 1 से 2 मंथ आता है ऐसा, ये मुझे हर सालों साल मैंने देखा है। ठीक है, तो इसका कुछ कर नहीं सकते, और अच्छी बात ये है कि आप लोगों के टाइम पे ही आ गया। तो आपके सामने ही ये चीज़ें करके दिखाऊँगा, देखते हैं कि हम इससे ऊपर निकल पाते हैं। जो हमारा जो ड्रॉडाउन ग्राफ है, जो ऐसे हम हमारा नीचे की तरफ बढ़ रहा है, कि हम उसको कवर करके निकल पाते हैं कि ना। क्योंकि अगर आप ट्रेडर हो या मैं ट्रेडर हूँ, तो मैं इसको ईज़िली ओवरकम कर दूँगा। ना ही मैं लॉट्स बढ़ाऊँगा, ना ही मैं कुछ करूँगा। सेम ट्रेडिंग में इसको मतलब सेम क्वांटिटी से मैं ओवरकम करके निकल जाऊँगा। ठीक है? तो लॉस कवरिंग जैसा कोई चीज़ नहीं होती। लोग लॉस कवर करने निकलते हैं, बड़ी-बड़ी क्वांटिटी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ड्रॉडाउन प्रोफेशनल ट्रेडर उसको ऐसे देखता है कि दिस इज़ अ ड्रॉडाउन फेज़, ठीक है? जो ऑलरेडी प्लान्ड रहता है। हाँ, ये नहीं पता है कि ये कब आएगा, बट ये लकीली हमें अभी मिल गया। ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ओवरकम करेंगे। और आपको गाइज़ मेरा एफर्ट पसंद में आ रहा है, मतलब आप रियली देख रहे हो कि हाँ, कि कोई एक ऐसा जेन्युइन ट्रेडर है जो एफर्ट्स लगा रहा है, आपको चीज़ों करके दिखा रहा है लाइव, जो कि कोई नहीं करता। डे बाय डे सारे सीक्वेंस में रिकॉर्ड गया है पूरा ट्रांसपेरेंटली। तो फिर आप मतलब इस चैनल में रियली वैल्यू आपको मिल रहा है विद टाइम, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियोस है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे और वैल्यूज़ दूँगा। ठीक है? तो पहले मैं खुद आपको ग्रो करके दिखाता हूँ अकाउंट, फिर मैं बातें करूँगा। ठीक है? जो बड़े-बड़े लोग बातें करते हैं ट्रेडिंग के बारे में, पहले लेट मी प्रूव राइट, उसके बाद फिर ये। तो अगर आपको वैल्यूज़ मिल रहा है या फ्यूचर में अगर लगता है कि वैल्यू मिल रहा है, यू डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आपको क्या चैलेंजेस आते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि इस समय आप भी ट्रेड कर रहे होगे, चैलेंजेस आ रहे होंगे, तो अपने चैलेंजेस मुझे बताओ कि आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो। आपको कोई ऐसा चैलेंज दिक्कत आ रही है, तो हो सके मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ यहाँ से। ठीक है, तो डू पोस्ट योर चैलेंजेस इन द कमेंट, सो मैं हर कमेंट में जितने भी लोग पोस्ट करेंगे उनका रिप्लाई करूँगा। और जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, या ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं और बैंक निफ्टी में लाइक ऑप्शन सेल करके करियर बनाना चाहते हैं, उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी चीज़ें समझ में आ सके कि सेलिंग कैसी होती है। क्योंकि बाहर से सुनना और उस अ, जो समुद्र है उसमें उतर के तैरना, दोनों में बहुत अंतर है। टेक्स्ट बुक में पढ़ना, वीडियोस में देखना और असली में तैरने में बहुत अंतर है। तो मैं आपको लाइव वो समझ लो तैर के जो व्लॉग बनता है वो दिखा रहा हूँ, ताकि आपको दिखे कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में।
ठीक है? और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, ठीक है? तो उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और जैसा कि मैंने बोला कि मैं इस पूरे चैनल में किसी भी वीडियो को किसी भी फॉर्म में प्रमोट नहीं करने वाला, क्योंकि इट्स अ टोटली नॉन प्रॉफिटेबल चैनल। ना ही मैं मोनेटाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, बस ये मैं ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मुझे पता है, बट इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, ठीक है? वो 5,000 10,000 रुपये डाल के चैनल को ग्रो कराना इज़ वेरी ईज़ी, बट मैं इसको ग्रो नहीं कराना चाहता उस तरीके से। तो बस मेरा पर्पस है आपको ट्रेड करके दिखाना और आपको चीज़ें समझाना कि जो एक्चुअल प्रोफेशनल ट्रेडर, उनको आपसे कोई 1 रुपए का भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी मेकिंग इट, ठीक है? तो बस मुझे बस चीज़ों को करके दिखाना है, ताकि हाँ, मैं एक एज सेट कर सकूँ लोगों के लिए। तो उन तक, लोगों तक वीडियो ज़रूर शेयर करना, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।